जब टेढ़े दिन आते हैं तो सब ऐसा ही होने लगता है। क्या क्या होता है? बोले इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोले, देखत नैन चुरावे, सोना छुअत होत है माटी, जब मूरख ज्ञान सिखावे। एक बार कबीरदास जी के यहाँ प्रभु श्री राम शंकर जी को, हनुमान जी को, सबको लेकर के पहुंचे। रूप बदल करके खूब सारा धन धान्य लेके सेठ बन करके राम जी पहुंचे और पूरे काशी के नगरी में गली मोहल्लों में पूछते जा रहे हैं, बोले भैया कबीरदास कहाँ हैं? तो गली मोहल्ले के लोग बोले कौन कबीरदास? पड़ोसी हैं जबकि, फिर भी बोल रहे कौन कबीरदास? बोले अरे कबीरदास हम नहीं जानते किसी कबीरदास को, कोई और होगा, कहीं और होगा, हम किसी कबीरदास से हमारा कोई परिचय नहीं। सब लोग मना करते चले गए, हम नहीं जानते कबीरदास को। ठाकुर जी फिर भी कबीरदास के घर पहुंच गए। कबीरदास जी घर थे नहीं। भीतर से माता जी निकल के आई, उन्होंने द्वार खोला। बोले कहिए कौन? बोले हम फलाने नगर के सेठ हैं तीनों चारों, हम अपने स्वामी कबीरदास से मिलने आए हैं, उनके बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, उनके साल भर का जितना जो है कर है वो देने आए हैं। बैलगाड़ियों से कपड़े हटाए तो सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भरी हुई बैलगाड़ियां। नगर के जितने लोग मना कर रहे थे हम कबीरदास को नहीं जानते, सब खिड़की से झांक तो रहे थे कि ये सेठ साहूकार कबीरदास का पता क्यों पूछ रहे हैं। सबने मना किया कि हम कबीरदास को नहीं जानते। तब ठाकुर जी ने कहा अरे हम कबीरदास के घर आए हैं, ये सब दक्षिणा उसको देने आए हैं, सारा उसका कर देने आए हैं। मां बोली मेरे कबीर के इतने पैसे नहीं होंगे। अरे वो तो कपड़े भी उतने ही बुनता है जिससे कल सुबह की रोटी बन जाए, उससे ज्यादा की अगर उसको आमदनी हो जाती है तो वो दान कर देता है, इतना कर उसका नहीं हो सकता, कोई और कबीरदास होगा। ठाकुर जी बोले भैया आपका ही पुत्र कबीरदास है। बोले आपके पास क्या प्रमाण है? बोले हम उस कबीरदास की खोज कर रहे हैं जो रामानंदाचार्य जी का शिष्य है। मां बोली वो तो मेरा बेटा ही है फिर तो। बोले हाँ तो ये सारा धन उन्हीं का ही है। इतना सुनते ही गली मोहल्ले नगर के लोग आके बोले हम भी जानते तो हैं। अच्छा इन कबीरदास की पूछ रहे थे क्या आप? ये तो हमारे संबंधी हैं, हमारे संग बचपन में बैठ के भोजन करते थे, हमारे संग कंचा खेलते थे। अरे जब इनके यहाँ कुछ ऐसी जरूरत थी, मुझे दादा बोलते हैं, मुझे काका बोलते हैं, प्रेम से मेरे यहाँ कभी कभी दूध पीने आ जाते हैं। सबके संबंध निकल के आ गए जैसे ही पता चला कि सोना चांदी सब कबीरदास के लिए आया है। कबीरदास जी घर छोड़ के कहीं चले गए थे। ठाकुर जी बोले भैया ढूंढवाओ उनको। तो सारे गली मोहल्ले के लोग जिन पर 2 मिनट बात करने का समय नहीं था, अपने घर परिवार के कामों को छोड़ के कबीरदास को ढूंढने निकल गए। क्यों? संपत्ति आई है कबीर के पास। संसार तो ऐसा है भैया, जब इस संसार को दिखता है कि आपके पास कुछ है और आप कुछ हो तो आपकी जय जयकार है, आपकी वाहवाही है। लेकिन आपके टेढ़े दिन आते हैं और सब जब छूटने लगता है तो ये टेढ़े दिन भी आने चाहिए। क्यों? इनसे पता चलता है कि अपना कौन है और पराया कौन है, इससे स्पष्ट होता है। सोना छुअत होत है माटी। टेढ़े दिन जिसके आते हैं भैया, वो बनी बनाई चीज पे भी हाथ धर देता है तो वो खराब हो जाती है। और मूर्ख ज्ञान सिखावे, मूर्ख भी ज्ञान दे के चला जाता है, अरे भैया ऐसा है ऐसा है, और आपको उसमें भी लगता है भैया चलो कोई तो बता रहा है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं अपना अपना भाग्य सखीरी। क्रिकेट में बैट्समैन जब आउट हो जाता है ना तो पिच को दोष देगा, पिच पे बहुत बॉल उछल रही थी, मेरे बैट में आज ये नहीं था, आज मुझे पसीना बहुत आ रहे थे, मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, मैंने पानी नहीं पिया था, मैं भोजन करके चला गया था, आदि आदि जो भी बात। लेकिन भैया स्वीकार करो अपना अपना भाग्य सखीरी, काको दोष लगावे, सूरदास विधि ना के आगे, एक टिक नहीं पावे। ये वैसे पद पता है कब का है? जब ठाकुर जी व्रत छोड़ के चले गए उस समय गोपियां उद्धव जी से कहती, उद्धव ये तो हमारे टेढ़े देने लाला चलोगे हो, या हमारे तेरे जैसो मूर्ख भी आके हमको ज्ञान दे रहे हो और हम वाकू भी सुनने टेढ़े देने।
अद्भुत प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात। उस उद्धव को गोपियां कहती है मूर्ख, हमको ज्ञान देने आया है। प्रेम। तो हम कहां चल रहे थे कि प्रेम में ऐश्वर्य देख लिया गया हो और तब प्रीति हो रही हो, वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। यशोदा मैया लाला के ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं कर रही हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी 1 बरस के हो गए और 1 बरस के ठाकुर जी के 2 दांत निकल के आए हैं महाराज। अब ठाकुर जी के जैसे 2 दांत निकल के आए तो ठाकुर जी के मन में आई, कैसे बताऊं सबन को मेरे दांत निकल आए, बोलना भी आता नहीं है। तो बगल में दाऊ दादा बैठे थे, दाऊ दादा का हाथ पकड़ के पहले तो खेलते रहे और खेलते खेलते मुंह के पास ले जाके जोर से काट गए। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने 2 दतुइयां गाड़ी बलराम जी के हाथ में, दाऊ दादा जोर से चिल्ला, मैया मैया मैया, लाला खागो लाला खागो लाला खागो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, ये दाऊ काहे को हल्ला करे, ए लाला के ऐसे कोमल से मसूड़े हैं, अभी अभी दांत तो निकले ना है, खाऊ जावे को तो लगेगी है ना। अरे नहीं मैया, मोटे मोटे आंसू निकल आए दाऊ, तो देखो लाला खागो। मैया ने जैसे हाथ देखे तो 2 दांत गड़ रहे थे भीतर। मैया बोली, हैं लाला होठ ऊपर करियो। ठाकुर जी होठ ऊपर करके दिखाए तो 2 दांत दिखे। मैया बोली, अरे ढोल बजाओ नगाड़े बजाओ अबीर गुलाल उड़ाओ। बोले काई को, बोले लाला के दांत निकले आए हैं। दाऊ दादा बोले, भली चलाई, मोए खागो, मेरे लग गई, यहां ढोल बज रहे हैं। अब तो महाराज भीड़ लगी ब्रजवासियों की, क्यों, लाला ने हमारी उंगली खा के दिखा दे। कैसे खावे, ठाकुर जी सबको काट काट के दिखा रहे हैं। और जहां ठाकुर जी अपने दांत गाड़ देते हैं, लोग बाग उसी स्थान को ऐसे प्रणाम करते हैं, अरे नंद जी के लाला ने खायो, अरे देख मैं खागो। जैसे वोट देने वाला व्यक्ति अपनी उंगली दिखाता है सबको, देखो वोट हो गया। ऐसे ठाकुर जी सबको काट रहे हैं। यशोदा मैया लाला को बोलना सिखाती है, लाला बोल मैया, नहीं बोलते। लाला बोल दादा, नहीं बोलते। लाला बोल भैया, नहीं बोलते। सब बुलवाते हैं मैया, कुछ नहीं बोलते ठाकुर जी। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15-20 दिन निकल गए, मैया समझाते समझाते ठाकुर जी नहीं बोले। एक दिन मैया लाला को लेके जैसे गौशाला में गई, गायों के ऊपर मैया हाथ फेर रही थी। मैया बार बार समझाती, लाला कछु तो बोल, कछु तो बोल। ठाकुर जी बोलते नहीं। लेकिन आज मैया ग्वारियाओं से बात कर रही थी तो बीच बीच में गैया शब्द बोल रही थी। ठाकुर जी ने ध्यान से सुना और आज पहली बार ठाकुर जी बोल पड़े, गैया। और जैसे ही गैया बोली ठाकुर जी ने, अब तो पूरे दिन ठाकुर जी गैया 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 बोलो। सबसे पहला विश्वनाथ जगन्नाथ ने धराधाम पर कृष्ण अवतार लेकर के सबसे पहला शब्द यदि बोला है तो क्या बोला, गैया। गैया नाम उच्चारण किया। अब तो मैया गोद में लेकर के डोल रही है, यहां से वहां सबको, अरे मेरो लाला बोलन लगो। दाऊ दादा ने जैसी गोद में लिए तो बोले दादा, नंद बाबा ने गोद में लिए तो बोले बाबा, रोहिणी मैया ने गोद में लिए तो बोले मैया। अब तो सबके नाम ठाकुर जी धीरे धीरे बोलने लगे हैं। अब मैया ने देखी कि लाला के दांतों निकल आए, बोलना सीख गया। मैया उंगली अपनी पकड़वाती है और ठाकुर जी से धीमे 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 चाल चलवाती, अब चलना सिखाती है। थोड़ी दूर तक ठाकुर जी चलते हैं, इतने मैया अपनी उंगली हटा देती है और ठाकुर जी दोनों भुजा उठा करके धीमे धीमे चरण आगे रखते हैं और चलते चलते धम्म से गिर पड़ते हैं। आकाश में खड़े हुए देवता कह रहे हैं, बताइए, पूरे विश्व को बोलने की शक्ति प्रदान करने वाला, पूरे विश्व को चलने की शक्ति प्रदान करने वाला, आज ब्रजवासियों के प्रेम में आसक्त होकर के बोलना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, सब क्रिया कर रहा है। वाह। हो ऐसो आए सो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं नाए, तीनों
लोकन हूँ मैं नाय, हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक सो ठाकुर, तीनों लोकन बोल नंद के लाला की। ओ ऐसो, आए सो, ओ ऐसो तीनों लोकन हूँ मैं नाय, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो हे बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया हे 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक हे 7 दिनन तक गिरवर धार्यो, ओ 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हाँ ओ ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं